हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। लास्ट वीडियो क्लास में मैंने बताया था बेटा आपको कि टाइप्स ऑफ सेट्स में मैंने सिंगलटन सेट समझाया था, एम्प्टी सेट की डेफिनेशन भी बताई थी और आपका फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट्स और उस पर डिपेंड एक्सरसाइज 1.2 समझाई थी। आज का जो टॉपिक है वो है सबसेट्स। सबसेट्स क्या है? तो यहां मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि ए सेट ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। एक सेट ए है, वो बी का सबसेट कहलाएगा इफ, यदि every element of the set A is also an element of the set B। A का प्रत्येक एलिमेंट B में होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि जैसे सेट A है और इसमें सेट A में एलिमेंट हैं 2, 3, 4। तो और दूसरा सेट बी है तो इसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। तो ए के सभी एलिमेंट प्रेजेंट हैं सेट बी में, क्योंकि यहाँ 2, 3, 4 है, यहाँ पर भी 2, 3, 4 है। तो कहा जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। और मैंने लिख के दिखाया, तो मैंने यहाँ लिखा है वी राइट दिस फैक्ट एज ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये लिख के दिखाया है मैंने। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं इफ ए एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए को, और ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। तो जो एलिमेंट ए है इंप्लाइज जो एलिमेंट ए है वो बी में भी होगा, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में पाए जाते हैं। तो ये सबसेट की डेफिनेशन थी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट हैं, तो कहा जाएगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब यहां पर मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, कुछ थ्योरम्स पे बात करेंगे कि जैसे कि हम सेट है और कितने सबसेट बन सकते हैं, किसी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। तो ये बात बताने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि एक सेट ए मैंने लिया, तो ए सेट लिया, तो ए सेट में एलिमेंट हैं 2, 3, 4। अब सेट ए के कितने सबसेट बन सकते हैं वो मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। वो एक फॉर्मूला है इसका, 2 की पावर n। 2 की पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो यहां इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3। तो यहां लिख देंगे 2 की पावर 3, दिस मीन्स 8। तो यहां इसके इस सेट से 8 यहां पर सबसेट बनेंगे। तो मैं यहां दिखा रहा हूं आपको सबसेट बना के। जैसे 2 एक सेट हो गया, 2 एक एलिमेंट लेकर के सेट बनाया और इस सेट के एलिमेंट सब इसमें प्रेजेंट हैं, तो ये इसका सबसेट हुआ। दूसरा मैंने 3 ले सकता हूं, 3 एक सेट है, इसके एलिमेंट सब इसमें प्रेजेंट हैं ए में, तो ये वाला भी सेट इसका सबसेट हुआ। सेम वे 4 ले सकते हैं। अब हम दो दो एलिमेंट ले लें, 2, 3। 2, 3 में 2 एलिमेंट हैं और दोनों के दोनों ए में प्रेजेंट हैं, तो ये वाला भी सेट इसका सबसेट हुआ। इसके बाद हम ले लें 3, 4, 3, 4, इसके भी एलिमेंट सब सेट ए में प्रेजेंट हैं, तो ये भी सेट इसका सबसेट हुआ। इसके बाद हम 2, 4 ले लें, तो 2 और 4 जो एलिमेंट हैं
इस सेट के भी सभी एलिमेंट इस सेट ए में प्रेजेंट हैं, तो ये भी इसका सबसेट हुआ। अब यहाँ पर एक बात और है, मैं आपको बता दूं कि फाई जो सेट होता है, फाई एम्प्टी सेट होता है और फाई में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो फाई इज द सबसेट ऑफ ए, ये भी इसका सबसेट होगा। तो मैं यहां ये कह सकता हूं कि फाई जो एलिमेंट है, सॉरी फाई एक सेट है, उसके सभी एलिमेंट सेट ए में होंगे। तो एक थ्योरम भी बनती है यहां पर एक, कि फाई या एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है अर्थात एम्प्टी सेट होता है, वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। तो फाई हर एक सेट का सबसेट माना जाएगा, तो इसलिए फाई भी इसमें लिया जाएगा। दूसरा है, एक सेट ये भी है 2 3 4, 2 3 4, इस सेट के सभी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हैं, अर्थात सेट ए में पूरी तरह से प्रेजेंट हैं। तो इस सेट के सभी एलिमेंट सेट ए में हैं, तो इसका हम कह सकते हैं कि ये सेट भी इस सेट ए का सबसेट है। तो इससे ये बात हो गई कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। तो इस तरीके से यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां जो 8 सेट बने वो सभी के सभी 8 सेट के एलिमेंट अलग अलग ए में प्रेजेंट हैं। तो इस ए के 8 सबसेट बने, तो यही ए के सबसेट की संख्या है जो मैंने आपको लिख के दिखाई है, 2 की पावर 3 मतलब 8। जितने एलिमेंट होते हैं उतना ही 2 की पावर लिख देते हैं, तो उसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो नंबर आता है उतने ही सबसेट उस सेट के बनाए जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ आपको लिख के दिखाया है कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, ऐसा सेट कोई भी फाइनाइट जिसमें n एलिमेंट हैं, तो उसमें सबसेट की संख्या होती है वो 2 की पावर n होती है। यहाँ पे n नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं। मैंने यहाँ लिख के भी दिखाया है, 3 एलिमेंट थे तो 2 की पावर मैंने 3 लिख दिया है, तो 8 सबसेट इसके बनेंगे सेट ए से। फिर मैंने लिखा एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो यहाँ भी दिखाया है कि ये एवरी सेट, ये कह रहे हैं कि ये 2 3 4 है, ये सेट में 2 3 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 3 4 है, तो हम कह सकते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये भी थ्योरम मैंने लिख के दिखाई है। फिर है द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मैंने फाई दिखाया है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। अब आगे ये आपको लर्न करने पड़ेंगे थ्योरम्स, इनको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? इफ एक ए इज सेट है, सॉरी इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट कहलाता है, एंड इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, कम से कम बी में एक एलिमेंट विच इज नॉट इन ए, जो ए में नहीं होना चाहिए, कम से कम बी में एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए ए से। जैसे कि ए में एलिमेंट है 2 3 4 और एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4, तो इस ए सेट से बी सेट के पास कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा है, तो कहा जाएगा ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मैंने यहां इक्वल का साइन नहीं लगाया है क्योंकि बी के पास हमेशा कम से कम एक एलिमेंट ए से ज्यादा होगा, लेकिन यहीं पर सबसेट में मैंने निशान
लगाया है इक्वल का कि ए के बी के बराबर भी एलिमेंट हो सकते हैं, बी में ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं ए से। बट इन केस ऑफ प्रॉपर सबसेट में ऐसा नहीं हो सकता। बी के पास एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट ए से ज़्यादा होगा। तो मैंने लिखा है कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड इफ देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट इन ए, जो ए में नहीं होना चाहिए, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने दिखाया है कि इफ ए दिया है 2 3, बी लिया है 1 2 3, तो ए के एलिमेंट सब बी में प्रेजेंट है और बी के पास एक एलिमेंट ज़्यादा है, देन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बी रिप्रेजेंट दिस फैक्ट एज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दूसरे शब्दों में इसको ये भी कह सकते हैं कि बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हो सकता है कि बी इज द सुपरसेट, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो हम कल की क्लास में हम आपको पावर सेट की बात करेंगे और यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे।